बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नॉलेज फैक्ट्री। आज का हमारा जो सेकंड लेक्चर है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये तमाम डिप्लोमा D.A.E के मैथमेटिक्स का फर्स्ट ईयर पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर नंबर 4। आज उसकी दूसरी एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये टाइटल मैंने लिखा हुआ है सामने और चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास देखिएगा ये क्वेश्चन है कि लेट x+4 और x-2 होल स्क्वायर इंटू x+1 ये वैल्यू है। अब देखिएगा हमारे पास ये वैल्यू है, इसमें एक चीज़ जो है पॉइंट आउट करने वाली है। ये देखिएगा ये x-1 x-2 का स्क्वायर इंटू x+1 है। हमने क्या करना, सिंपल सा काम है, जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में किया था उसमें हमारे पास क्वेश्चन थे मगर उसको तो स्क्वायर में आता था। अब इसमें देखिए यहाँ पर स्क्वायर है। सिंपल काम वही है, क्या करना, एक मरतबा हमने x-2 को लिख लेना वैसे ही a के साथ, फिर x-2 स्क्वायर के साथ लिख लेना। दोबारा फिर देख लो, x-2 सिंपल लिख लेना, x-2 को स्क्वायर के साथ लिख देना प्लस c ओवर x+1 ये रिमेनिंग की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई दोनों साइडों पे कर देना। ये जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू इसको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू बन जाएगी, x+4 इज इक्वल टू a इंटू x-2 इंटू x+1 b इंटू x+1 प्लस c इंटू x-2 का स्क्वायर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, देखिए x-2 इक्वल टू कर देंगे 0 के, जब इसमें x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब फिर क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू जब 2 पुट करते हैं 2 + 4 इज इक्वल टू b इंटू 2 + 1, क्योंकि जब हम a के अंदर वैल्यू पुट करेंगे इसकी 2 तो ये सारी इसकी वैल्यू 0 आएगी, सारी 0 कर देगी। सो इसमें हमारे पास b की वैल्यू निकलेगी और कितनी निकल आएगी, 2 निकल आएगी। फिर वही काम करेंगे, हम x+1 पुट करेंगे। जब हम x+1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जब पुट करेंगे हमारे पास c की वैल्यू निकलेगी। जब हमने यहाँ पर x+1 पुट किया, ये कितनी वैल्यू इसकी, ये -1 हो जाएगी, ये माइनस प्लस दोनों काट के 0 आएंगे तो ये सारी वैल्यू 0 आएगी। b की वैल्यू जब इसमें -1 पुट होगा ये भी 0 हो जाएगी। फिर हम c की तरफ आते हैं, हमने यहाँ पर -1 पुट किया, फिर -3 आया और जब -3 का स्क्वायर बन जाता है 9। जब हमने इस साइड का पुट किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 9 की वैल्यू जो है अब यहाँ पर c की वैल्यू हो जाएगी 3 इज इक्वल टू 9 इंटू c। अब जब हम c की वैल्यू फाइंड करें तो ये 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1 ये इसके साथ आगे नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब हम फाइंड कर लिया, अब हमने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करना। हमारे पास केवल वैल्यू है, हम वो जो फर्स्ट वैल्यू है उसको आपस में हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे अब हमने क्या करना है कि जैसे x स्क्वायर वाली जो है उसको आपस में उनको कंपैरिजन करना है। देखिए हमारे पास a और यहाँ पर c की वैल्यू है, ये दोनों की वैल्यू इक्वल टू किसकी आ रही है, ये इक्वल इसकी 0 पे आ रही है। मतलब क्या कर रहा है, इसके जो कोएफिशिएंट है हमारे पास, जो a का कोएफिशिएंट है वो हमारे पास गिवन नहीं है। अब हमारे पास जो c का कोएफिशिएंट है वो कितनी वैल्यू, इसकी 1/3 इसकी वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, a प्लस c जब करते हैं दोनों को आपस में जब सॉल्व करते हैं, दोनों का कोएफिशिएंट जो है वो x स्क्वायर है, वो इसकी वैल्यू x स्क्वायर है, इसकी वैल्यू x स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, a प्लस x स्क्वायर। मतलब यहाँ पर इस तरह हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है इसके x स्क्वायर की। अगर यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर प्लस x+4 होता है हम इसको इक्वल टू 1 लिखते हैं, मगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 लिखते हैं। अब c की वैल्यू है, c दूसरे पे इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस। अब क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू है, अब इसको इसके साथ हम इसको लिख देंगे और साथ इसकी वैल्यू c की इसकी माइनस आ जाएगी। अब हम इस सारी वैल्यू को उसके अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। जहाँ पर वहाँ पर a b और c है वहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम है। अब जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था, ये x स्क्वायर -1 पहले आ रहा था, अब इसमें क्या है ये वाली वैल्यू बाद में आ रही है। तो क्या करते हैं हम, पहले जो x क्वेश्चन है इसमें एक बड़ी मजे की चीज आ रही है। देखिए x+1 है, x स्क्वायर -1 है, इसमें क्या करते हैं x को एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस करेंगे। जब एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। वही काम हमने यहाँ पर किया, a x+1 और x-1। अब x+1 की जगह x+1 का स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास अगेन वही सेम पिछले क्वेश्चन वाली सिचुएशन बन गई। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है
उसमें भी देखिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ इसमें कुछ टिपिकल सा है। अब टिपिकल क्या है कि इसमें देखेंगे हम ये गेन एक्स स्केल माइनस वन स्केल को हम ओपन करेंगे। जैसे हमने स्केल को ओपन किया तो साथ क्या होगा, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू लिख दिया सिंपल पहले फॉर्म के अंदर, एक्स स्केल प्लस वन एक्स स्केल, ये सारे मिलके एक्स स्केल प्लस वन के क्यूब बन जाएगा। क्या करेंगे, पहले हम इसको एक्स माइनस वन को हमने पहले लिख दिया, एक्स प्लस वन सिंपल, और फिर क्या करेंगे अगेन इसकी प्लस के साथ मीन्स के स्केल के साथ उसकी वैल्यू लिख देंगे, एक्स माइनस वन का स्केल, और फिर इसकी वैल्यू क्या है जो 3 है उसकी पावर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, पहले हम सिंपल काम करेंगे, एक्स माइनस वन को हम उसको पुट करेंगे, तो इसमें से हमारे पास डी की वैल्यू हमारे पास निकल आती है। जब डी की हमारे पास डी की वैल्यू निकल आ गई, अब इसको हम क्या करेंगे कि हमारे पास डी की वैल्यू जब इसके अंदर पुट की हमारे पास एक्स के अंदर, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारे पास, ये माइनस वन वन क्या आएगी हमारे पास 4, इसकी आ जाएगी वैल्यू -4 आ जाएगी, और इक्वल आएगी -2 डी के। पुट करेंगे एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, जब हम इसमें से इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, ये ए की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। और फिर आ जाता है कंप्लीटिंग द कोएफिशिएंट होगा। अब हमने एक्स क्यूब का एक्स स्केल का, अब देखिए हमारे पास एक्स क्यूब का हमारे पास कोएफिशिएंट है, एक्स स्केल का हमारे पास कोएफिशिएंट नहीं है। हम क्या करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 4 के आ रहा है हमारे पास वैल्यू, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है किसके इक्वल है, देखिए ये 4 के इक्वल है, इसका कोएफिशिएंट किसके इक्वल है, क्यूब का 4 के इक्वल है। अब हमने क्या करना है कि इसको 4 के इक्वल कर दिया। अब हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास जो है वो निकली हुई थी, अब हमने क्या करना है उसकी वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर उसकी वैल्यू को नेक्स्ट पुट कर सकते हैं। हमारे पास जो 3a प्लस 2b, ये b प्लस c, ये हमारे हम क्या किया, ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 बनाई है। अब हम क्या करेंगे इसमें इनकी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमने क्या किया कि फ्रॉम 1, जब इसमें से हमने इसकी वैल्यू इसके इक्वल, अब a की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, इसकी वैल्यू 1/2 थी आनी थी। अब हम ये 1/2 इसके साथ सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू कितनी है, b माइनस 3a। अब इसमें हम क्या करेंगे, d की वैल्यू जो है 7/2 है, और साथ इसकी वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू जो है वो कितनी 1/2 है, वो इसमें पुट करेंगे, हमारे पास उसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 और 2 बनी कैसे, हमने क्या करना है कि ये सारी इक्वेशन को अगर इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये जो इक्वेशन है ना इसको, ये ए वाला इसको हम स्केल को ऊपर कर देंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो सी हमारे पास स्केल वाली वैल्यू उसको हम उसको इसको कर लेंगे। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू क्यूब के साथ आ जाती है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड उसके जैसी उसकी वैल्यू निकल आती है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सेम है, वो x प्लस सी आ जाएगी, एक्स प्लस 1, और उसके बाद स्केल के साथ दूसरी वैल्यू आपको निकल आती है। फिर आती है आपके पास नेक्स्ट वैल्यू, ये कितना है, एक्स माइनस वन का स्केल और एक्स माइनस 1 का क्यूब आ जाता है, ये सारी वैल्यू उसके पास गिवन है। फिर साथ हमारे पास ये वाली वैल्यू, यहाँ पर आगे थोड़ा सा एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 1 एक मतलब एक्स माइनस 2, हमने क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करना, एंड पे आगे करना इनके कोएफिशिएंट को उसके इक्वल आके इसको सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास नेक्स्ट जो वैल्यू है, इसको हमें सॉल्व करना होता है। जब हमने उसके साथ किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, और ये वाला इसका रिक्वायर्ड जो आंसर आएगा आप उसको और करके लिख देंगे तो उसका रिक्वायर्ड आंसर आपके पास निकल आएगा। तो गाइस ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर किसी बात पर आपको कोई ऐसी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप हमें एक कमेंट करके, मेल करके, या आप हमें टेक्स्ट करके बता सकते हैं, हम आपको उसको मज़ीद उसको ब्रीफ करके लिख सकें। थैंक यू।